मेरी मांग है, पूरे सदन की देशवासियों की मांग है कि विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे। खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आज देख रहा कि आप फेल हो रहे हो, आप किस तरह यहाँ भाषण पढ़ रहे थे कि हमने ये खर्च कर दिया, वो कर दिया। सब महंगाई की मार आज पूरा देश झेल रहा है, आम आदमी झेल रहा है। जिस तरह बच्चों को पढ़ाना, घर चलाना, घर के बड़े बुजुर्गों की दवा इलाज के लिए बचाना नामुमकिन है। मेरी मांग है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को जनहित में तत्काल कम किया जाए ताकि महंगाई भी कम और महंगाई कम करने के अन्य ठोस उपाय किए जाए। विनेश फोगाट ने जिस तरह उसको ओलंपिक से बाहर किया, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके 56 इंच चौड़े सीने की बात कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री जी को ओलंपिक रुकवा के ओलंपिक खिलवाना चाहिए, तब ये बात है साहब। एक सेकंड बात तो समाप्त करने दें। जब किसान आंदोलन चला, आपकी सरकार ने आश्वस्त किया था कि अब की बार में एमएसपी पे खरीद का कानून बनाएंगे और ये निश्चित रूप से आपको बनाना चाहिए। हमने इसलिए एनडीए छोड़ी जब किसानों का आंदोलन, पहले हम उधर ही बैठते थे। श्री हनुमान बेनीवाल। हाँ, नहीं, अच्छा बोलूँगा। सभापति महोदय, सबसे पहले तो सदन में आज वित्त विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उसमें मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। आप तो एक घंटा बोलते हो, 2-5 मिनट का नंबर आता है ना। महोदय, पक्ष विपक्ष के साथियों ने कई बिंदुओं पे अपनी बात कही। वित्त मंत्रालय की कार्यशैली और इसके विभिन्न पहलुओं में कमी पर सदन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, इसलिए भी महत्वपूर्ण ये बात क्योंकि वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं का संचालन करता है और इसकी कार्यकुशलता का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अंदर कहा कि नए टैक्स रिजीम के तहत अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया। इससे पहले 5 लाख रुपए तक मिलती थी, अब 7 लाख तो कर दिया, लेकिन वो इनकम यदि 7 लाख से 1 रुपया भी अधिक है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, और कैपिटल गेन इनकम में 7 लाख तक वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में आप स्पष्ट करें क्या कि सच्चाई क्या है, क्या आप केवल गुमराह करें। मेरी मांग है कि 7 लाख से बढ़ा के इसको 10 लाख किया जाए। सब महंगाई की मार आज पूरा देश झेल रहा है, आम आदमी झेल रहा है। जिस तरह बच्चों को पढ़ाना, घर चलाना, घर के बड़े बुजुर्गों की दवा इलाज के लिए बचाना नामुमकिन है। मेरी मांग है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को जनहित में तत्काल कम किया जाए ताकि महंगाई भी कम और महंगाई कम करने के अन्य ठोस उपाय किए जाए। ओपीएस की बहुत पुरानी मांग है इस देश की। मैं मांग करता हूँ कि देश में केंद्रीय कार्मिक, पैरामिलिट्री के जवान लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। मेरी मांग है ओपीएस पुनः लागू की जाए। जीएसटी, ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त किया जाए। एमएसपी पर कानून बनाते हुए किसान की पूर्ण उपज एमएसपी खरीदने का प्रावधान, जब किसान आंदोलन चला आपकी सरकार ने आश्वस्त किया था कि अब की बार में एमएसपी पर खरीद का कानून बनाएंगे और ये निश्चित रूप से आपको बनाना चाहिए। हमने इसलिए एनडीए छोड़ी जब किसानों का आंदोलन, पहले हम उधर ही बैठते थे। सभापति महोदय, किसान कर्ज माफी 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा धन्ना सेठों का माफ किया पिछले सालों के अंदर। मैं मांग करता हूं कि किसानों का तो 15-16 लाख करोड़ का कर्ज है देश के अंदर विभिन्न राज्यों में, वो तमाम कर्ज माफी की जाए, नया इसका रोडमैप बने। खनन के अंदर समझ देश की खनिज नीतियों में बदलाव की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रदेश के अंदर लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा के अंदर है। किसानों को उनकी खातेदारी में खनन के लिए छोटे पट्टे दिए जाए और बजरी के लिए भी खातेदारी भूमि में भूमि मालिक को ही छोटे पट्टे देने का प्रावधान बनाया जाए ताकि माइनिंग माफिया ऊपर लगाम लग सके। पशुपालन, राजस्थान में 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों पे जो विश्व के अंदर सबसे प्रसिद्ध मेरे हमारे नागौरी नस्ल के बैल बछड़े जो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे खोते जा रहे हैं वो, क्योंकि सरकार किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दे रही है। 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों पर बिक्री व परिवहन पर लगी रोक को किसानों व पशुपालकों के हित के अंदर तुरंत हटाई जाए। पशुओं में होने वाली वायरस जनित बीमारियों की जांच के लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय स्तर की लैब शुरू की जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में राष्ट्रीय स्तर का डेयरी अनुसंधान केंद्र स्वीकृत किया जाए। सभापति महोदय, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड पर भी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर करी थी। देश में स्वास्थ्य सुदृढ़ करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता थी उस आवश्यकता से 73% बजट कम बजट दिया गया। मेरी मांग है
इसे बढ़ाते हुए देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की समान दरों को लागू करने, निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने, सरकार के स्तर से प्रत्येक देशवासी को कम से कम 25 लाख का स्वास्थ्य मुफ्त में कराया जाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान जो योजना 5 लाख से बढ़ाकर 25 की जाए। जोधपुर स्थित एम्स में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयनित लोगों को बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के डेपुटेशन पर लगा रखा है। मेरी मांग है ऐसे पदों पर स्थायी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाए। पूर्व में निजी कंपनी के सॉफ्टवेयर और सर्वर किराए पर लेकर जो भ्रष्टाचार हम जोधपुर में किया गया उसकी जांच करवाई जाए। नागौर में बन रही सरकारी मेडिकल कॉलेज को शीघ्रता से यूजी को प्रारंभ करने के लिए एनएमसी से मान्यता दिलाई जाए। सौदे महोदय, बिहार और आंध्रा को विशेष पैकेज दिया, उसका हमने स्वागत किया। मैं मांग करता हूँ कि राजस्थान की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज राजस्थान को दिया जाए। रेलवे के अंदर बीकानेर से नागौर होते हुए दिल्ली जाने वाली हमारी सराय रोहिला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन नियमित करते हैं तो इसका नाम गोरक्षक वीर तेजाजी महाराज के नाम से किया जाए। कुचामन, नामा, मूंडवा तक खजवाड़म, देशवाल के छोटी खाटू आदि जनता की मांगों ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत किया जाए। फलोदी नागौर तक नई रेल लाइन के सर्वे को जाहिल होते हुए डीडवा कुचामन तक बढ़ाया जाए। नोखा, बिदासर, लाडनू, सुजानगढ़ रेलवे लाइन के सर्वे पर कार्य किया जाए। सबसे मोदे नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय जो बजट 2014-15 के अंदर घोषणा करी थी, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने राजस्थान में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही, लेकिन तत्कालीन राजस्थान सरकार की कमी के कारण वो बजट घोषणा क्रियान्वयन नहीं हो पाई। मेरी मांग है कि संसदीय क्षेत्र नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया जाए। किसान सम्मान निधि की तर्ज पर पशुपालक सम्मान निधि की जाए। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 983 टोल नाके, जिसमें सर्वाधिक मेरे राजस्थान में 142 टोल बूथ है, लेकिन टोल लेने के बावजूद सड़कों की बदहाल स्थिति है। जयपुर अजमेर के मध्य 4 से 5 घंटे लगते हैं। मेरी मांग है कि प्रदेश और देश को टोल मुक्त किया जाए। कुछ प्रमुख मांगे समझ मैं रख देता हूँ। मेरे संसद से नागौर के खीमसर पर्वत डीडवाना नागौर जिले के मेड़ता में नए केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत है, लंबित प्रस्ताव है, इनको जल्दी चालू कराया जाए। क्षेत्र के ही मकराना, जाहिल, लाडनू मुख्य और नए केंद्रीय विद्यालयों के स्वीकृत प्रस्ताव केवी सेंटर माध्यम से मंगवाए जाए। नागौर लोकसभा क्षेत्र में नागौर और डीडवाना कुचामन 2 जिले। वर्तमान में कुचामन में नवोदय विद्यालय परंतु नागौर में नवोदय स्कूल नहीं है। मेरी मांग है कि नागौर में नवोदय स्कूल खोला जाए। एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ सर। डीडवाना अलग जिला बन गया तो वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र राजस्थान की तमाम सरकारी स्कूल जर्जर स्कूली भवनों के साथ नए भवन बनाए, स्कूल में मरम्मत योग्य कमरों की व्यवस्था। समझ महोदय, एक मांग में करूंगा, एक मिनट लास्ट समाप्त कर रहा हूँ साहब। लास्ट मेरा निवेदन 30 सेकंड मेरा निवेदन है कि आज सबने चिंता जाहिर की, पूरा देश आज देख रहा है, 140 करोड़ देशवासी। विनेश फोगाट ने जिस तरह उसको ओलंपिक से बाहर किया, प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके 56 इंच चौड़े सीने की बात कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, प्रधानमंत्री जी को ओलंपिक रुकवा के ओलंपिक खिलवाना चाहिए, तब ये बात है साहब। एक सेकंड बात तो समाप्त करने दें। सवाल बात समाप्त करना, बात समाप्त कर रहा हूँ, बात समाप्त समाप्त कर रहा हूँ साहब। लोगों ने आधा सेकंड फिनिश इट प्लीज। मेरी मांग है, पूरे सदन की देशवासियों की मांग है कि विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार हस्तक्षेप करे, मोदी जी हस्तक्षेप करे। खाली ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश आज देख रहा कि आप फेल हो रहे हो, आप किस तरह भाषण पढ़ रहे थे कि हमने ये खर्च कर दिया, वो कर दिया।